योर ऑनर, ये बात सच है कि मैं उस वक्त पैसे के लालच में लोगों के साथ मिल गया था। वकील साहब, बात ये है कि ये दौलत उस दीमक की तरह से होती है। मेरे दिल पे एक बोझ था। मैं चाहता था कि आप सबको सब कुछ सच सच बता दूं। जो सिर्फ कमजोर और सूखी लकड़ी को नहीं खाती, बल्कि इसे जब मौका मिलता है ये मजबूत लकड़ी में जाकर उसे खोखला कर देती है। लेकिन अकबर और महाजबीन ने मुझे भी धमकी दी थी कि अगर मैंने आप लोगों को कुछ भी बताया। मैं अशफाक को फंसाना नहीं चाहता था योर ऑनर, लेकिन इन लोगों ने प्लान खत्म होने से पहले ही उसे साइडलाइन कर दिया। तो वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। एक ऐसा शख्स जो अपनी औलाद को पहाड़ की तरह मजबूत बनाना चाहता था। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि केस दोबारा खुला है, तो मैंने खुद बरसात से रब्ता किया। वो खुदकुशी करके खुद को ज़ेर कैसे कर सकता था? बस ये बात मेरा दिल कभी मानने को तैयार ही नहीं था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सजा ही क्यों ना हो। इसीलिए मैंने तहमीना मैडम से कहा कि वो कोर्ट में ये पॉइंट उठाए। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक में, और ये कह देता कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया, और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। वो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों, दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है, तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और मैं रूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के, अकबर और माजबीन, इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। आखिरकार माजबीन, अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है, और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों, इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक में, और ये कह देता है कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया, और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। वो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों, दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है, तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और मैं रूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के, अकबर और माजबीन, इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। आखिरकार माजबीन, अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है, और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों, इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक में, और ये कह देता है कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया, और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। वो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों, दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है, तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ
और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद बाट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और ईहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और वाजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊँगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार वाजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद बाट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक़ में और ये कह देता कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस हो चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद बाट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और ईहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और वाजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊँगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार वाजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद बाट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक़ में और ये कह देता कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद बाट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और ईहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और वाजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊँगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार वाजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद बाट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक़ में और ये कह देता कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस हो चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद बाट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और ईहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। वो जो जिम्मेदार है इस
मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक में और ये कह देता कि मैंने पैसों की लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे और महरूम इशफाक की रूह को इस इंसाफ दिलाऊं। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूंगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक में और ये कह देता है कि मैंने पैसों की लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। तो मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे और महरूम इशफाक की रूह को इस इंसाफ दिलाऊं। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूंगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक में और ये कह देता है कि मैंने पैसों की लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे और महरूम इशफाक की रूह को इस इंसाफ दिलाऊं। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूंगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल
आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे ही दी अमल के हक में और ये कह देता कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। वो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे जरिए उसे फंसाया। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। वो जो ज़िम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊँगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे ही दी अमल के हक़ में और ये कह देता है कि मैंने पैसों की लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। वो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे जरिए उसे फंसाया। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। वो जो ज़िम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊँगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे ही दी अमल के हक़ में और ये कह देता है कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। वो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे जरिए उसे फंसाया। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। वो जो ज़िम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊँगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही
गवाही दे दी अमल के हक में, और ये कह देता कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया, और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। वो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते जी। तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद बाट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। तो जो ज़िम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन, इन दोनों को सज़ा दिलवाऊँगा जी। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन, अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है जी। तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद बाट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक़ में, और ये कह देता कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया, और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। वो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते जी। तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद बाट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। तो जो ज़िम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन, इन दोनों को सज़ा दिलवाऊँगा जी। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन, अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है जी। तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद बाट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक़ में, और ये कह देता कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया, और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। वो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते जी। तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद बाट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। तो जो ज़िम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन, इन दोनों को सज़ा दिलवाऊँगा जी। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन, अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है जी। तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद बाट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक़ में, और ये कह देता है कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया, और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। वो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था।
जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का आकाश अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊं। और इस तरह से मैंने खालिद बाट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूंगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद बाट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक़ में और ये कह देता है कि मैंने पैसों की लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का आकाश अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊं। और इस तरह से मैंने खालिद बाट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूंगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिरकार खालिद बाट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक़ में और ये कह देता है कि मैंने पैसों की लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का आकाश अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊं। और इस तरह से मैंने खालिद बाट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूंगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद बाट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक़ में और ये कह देता है कि मैंने पैसों की लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का आकाश अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे
और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊं। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और ईहान से कि मैं आपके हक में दबदबाई दूंगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक में और ये कह देता कि मैंने पैसों की लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का से अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊं। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और ईहान से कि मैं आपके हक में गवाही दूंगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक में और ये कह देता है कि मैंने पैसों की लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का से अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊं। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और ईहान से कि मैं आपके हक में गवाही दूंगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक में और ये कह देता है कि मैंने पैसों की लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का से अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था, जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और महरूम इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊं। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और ईहान से कि मैं आपके हक में गवाही दूंगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊंगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।
दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक में और ये कह देता कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते थे। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था जब मुझे पता चला कि केस खुल चुका है, तो मैं इसलिए आ गया था कि मैं भी गवाही दे दूँ और मैं रूह में इशफाक की रूह को इंसाफ दिलाऊँ। और इस तरह से मैंने खालिद भट्ट से रब्ता किया। वो वादा करता है अमल और रिहान से कि मैं आपके हक़ में गवाही दूँगा। वो जो जिम्मेदार है इस मामले के अकबर और माजबीन इन दोनों को सज़ा दिलवाऊँगा। जी तो दोस्तों ऐसा ही होता है। आखिरकार माजबीन अकबर और दिलशाद को सज़ा मिल जाती है और इस तरह से अमल को और उसके बाबा जानी को इंसाफ मिल जाता है। जी तो दोस्तों इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि अमल की शादी रिहान के साथ हो जाती है। आखिरकार रिहान को अपना प्यार मिल ही जाएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, ड्रामा की डेली अपडेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरकार खालिद भट्ट ने कोर्ट में आकर गवाही दे दी अमल के हक में और ये कह देता कि मैंने पैसों के लालच में आकर अकबर और माजबीन का साथ दिया और इस वजह से सारा इल्ज़ाम इशफाक अहमद पर लग गया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी कहता है कि मैं इशफाक अहमद को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन इन लोगों ने मेरे ज़रिए उसे फंसाया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि अमल का कासिम अंकल से बात करती है। वो उसे कहती है कि एक ऐसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को बुरे वक्त से लड़ने का बताता था। मैं तो मान ही नहीं सकती थी कि मेरे बाबा जान ऐसा कर सकते। जी तो दोस्तों दूसरी तरफ फ़ारूक भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे दिल में बोझ था जब